पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों रहता है, जबकि अहंकारी दुष्ट व्यक्ति सुखी क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम एक गूढ़ प्रश्न की चर्चा करेंगे। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों रहता है, जबकि अहंकारी दुष्ट व्यक्ति सुखी क्यों? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा में झांकना होगा। महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से पूछा कि अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं और बुरे लोग क्यों सुखी, तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है। जो लोग सच्चे मन से पूजा करते हैं वे अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। पूजा पाठ से वे अपने कर्मों को सुधार रहे होते हैं और अपने आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हैं। यह एक दीर्घकालिक यात्रा है। उनके पास धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग दुष्ट होते हैं और अहंकार में जीते हैं वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, लेकिन वे भविष्य के लिए बुरे कर्म संचित कर रहे होते हैं। उनका यह सुख क्षणिक होता है और अंततः उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अंततः पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का आंतरिक सुख और शांति उनके बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। उनका जीवन भले ही संघर्षमय हो, लेकिन उनकी आत्मा की शांति और ईश्वर की भक्ति उन्हें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जो हमें यह समझाती है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति और भक्ति से आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी को मिस न करें। इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हम जीवन के गहरे प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके जीवन में प्रेरणा और शांति लाएगी। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हमेशा से जीवन को समझने में मदद करती हैं। एक ऐसी कथा है जो इस प्रश्न का उत्तर देती है कि क्यों कभी कभी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति गरीब और दुखी रहता है, जबकि अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति सुखी दिखता है। कथा सुदामा और श्री कृष्ण प्रस्तावना। एक समय की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निर्धनता से परेशान होकर श्री कृष्ण से मिलने आए। सुदामा के पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे और भोजन के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं था। फिर भी वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। सुदामा का आगमन, सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके बचपन का मित्र उनके पास आया है तो वे प्रसन्न हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने सुदामा का स्वागत सम्मानपूर्वक किया और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। सुदामा की दशा देखकर रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरे बचपन के मित्र सुदामा हैं। सुदामा ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने कृष्ण से कोई भी दान या सहायता की मांग नहीं की। कृष्ण का उपहार सुदामा ने श्री कृष्ण को भेंट के रूप में चिवड़े, पोहा दिए, जो उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। कृष्ण ने उन चिवड़ों को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा ने कृष्ण से अपनी आवश्यकता का कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके मन में यह विश्वास था कि कृष्ण सब जानते हैं। सुदामा की वापसी। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। यह सब देखकर सुदामा ने समझा कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है।
कथा का मर्म, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त को भगवान का सानिध्य और उनकी कृपा अवश्य मिलती है। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अगर सत्यनिष्ठा और भक्ति से भरा हो तो उसका जीवन अंततः सुखमय होता है। दूसरी ओर अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए सुखी दिख सकता है, परंतु वह दीर्घकालिक सुख और संतोष से वंचित रहता है। उपसंहार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। सच्चे भक्त का जीवन अंततः सुख, शांति और संतोष से भर जाता है, भले ही उसे प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़े। यह कहानी हमें यह समझाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही जीवन में सच्चा सुख लाता है। यह प्रश्न हमेशा से लोगों के मन में रहा है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों रहते हैं, जबकि अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति सुखी क्यों दिखते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए। कहानी सुदामा और भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सुदामा एक ब्राह्मण थे और वे भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम अटल था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कहा। सुदामा ने कुछ चिवड़े, चावल अपने साथ ले लिए और द्वारका की ओर चल पड़े। जब वे द्वारका पहुंचे तो उन्हें देखकर भगवान कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया। सुदामा ने उन्हें चिवड़े भेंट किए। कृष्ण ने उन चिवड़ों को इतने प्रेम से ग्रहण किया कि सुदामा के घर धन धान्य से भर गया। लेकिन सुदामा को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि भगवान ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया है। शिक्षाएं। 1. सच्ची भक्ति का फल। सुदामा की भक्ति और प्रेम ने यह दिखाया कि भक्ति का वास्तविक फल हमेशा भौतिक नहीं होता, बल्कि आत्मिक होता है। भक्ति का असली अर्थ है भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और विश्वास। 2. धैर्य और संतोष। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है वह धैर्य और संतोष में विश्वास करता है। वह जानता है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है और इसमें उसका भला होता है। 3. कर्म का फल। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और उसे फिलहाल सुख मिलता हुआ दिखता है तो वह सुख स्थायी नहीं होता। बुरे कर्मों का फल अंततः दुखद होता है। 4. अहंकार का पतन। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी सुखी क्यों न दिखे, उसका अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बनता है। जैसे रावण और कौरवों का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ, वैसे ही हर अहंकारी व्यक्ति का पतन निश्चित है। 5. भगवान का आश्रय। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है वह वास्तविक सुख की प्राप्ति करता है। यह सुख भौतिक सुख से परे होता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष। अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति बाहरी रूप से सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका आंतरिक जीवन अशांत होता है। वहीं भक्ति में लगे व्यक्ति का जीवन भले ही बाहरी रूप से कष्टप्रद दिखे, लेकिन वह आंतरिक रूप से संतुष्ट और शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम, भक्ति और कर्म के महत्व को समझाया है और यही सच्चे सुख का मार्ग है। इस प्रकार सच्ची भक्ति और भगवान में विश्वास ही हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये सवाल हमेशा से हमारे मन में उठता रहा है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों रहता है, जबकि अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति सुखी क्यों रहता है। इस सवाल का जवाब हमें भगवान श्री कृष्ण की कहानियों और उनके उपदेशों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे और वे अपने न्याय और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बचपन के मित्र सुदामा एक ब्राह्मण थे जो अत्यंत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे हर समय भगवान का स्मरण करते रहते थे और संतोषी जीवन जीते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण इस संसार के पालन करता है, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते। सुदामा ने सोचा, मैं किस प्रकार से भगवान से धन की याचना कर सकता हूं। फिर भी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया।
सुदामा के पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने चावल का एक मुट्ठी भरने का छोटा सा थैला उन्हें दिया और कहा, भगवान को यह भेंट दे देना। द्वारका में आगमन। सुदामा द्वारका पहुंचे। उनके वस्त्र फटे पुराने थे और शरीर पर मैल की परतें जम गई थीं, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति अगाध भक्ति थी। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन जब सुदामा ने बताया कि वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं तो उन्हें तुरंत अंदर जाने दिया गया। जब सुदामा महल के अंदर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखा और उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़कर सुदामा के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया और उनके पांव धोकर उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया। दोस्त की भेंट। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने संकोच में वह चावल का थैला उन्हें दिया। भगवान ने उसे बहुत प्रेम से ग्रहण किया और कहा, यह मेरे लिए अमूल्य है। सुदामा ने भगवान के साथ समय बिताया और फिर घर लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोंपड़ा एक विशाल महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे भी अच्छे वस्त्रों में सुसज्जित थे। सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का फल समय पर मिलता है। सुदामा ने कभी अपने दुखों के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। वे सच्चे हृदय से भक्ति करते रहे और अंततः भगवान ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति का सुख केवल क्षणिक होता है। वे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सभी को उनके कर्मों का फल मिलता है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वे बाहरी सुख दुख की परवाह नहीं करते। उनका मन सदा भगवान में लीन रहता है। वे जानते हैं कि भगवान के बिना कुछ भी स्थायी नहीं है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची भक्ति हमें आत्मिक शांति और संतोष देती है, जबकि अहंकार और दुष्टता हमें अस्थायी सुख तो दे सकते हैं, लेकिन अंततः वे हमें दुखी ही करते हैं। समापन। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग हमें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन में धन और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति, प्रेम और सत्य। इसलिए सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करें, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और यह विश्वास रखें कि भगवान हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हमारे जीवन को सही दिशा देंगे। यह सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों रहते हैं, जबकि अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित एक कहानी की ओर रुख करना होगा। कथा। धैर्य और विश्वास का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम विद्याधर था। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। विद्याधर दिन रात पूजा पाठ और साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनका जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे बहुत ही सादगी से अपना जीवन यापन करते थे और हमेशा भगवान पर भरोसा रखते थे कि एक दिन उनकी कठिनाइयां दूर होंगी। दूसरी ओर उसी गांव में एक धनवान व्यापारी भी रहता था जिसका नाम कंचन था। कंचन अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कभी भी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं दिखाई और हमेशा धन संपत्ति के पीछे भागता रहता। वह अपने धन और शक्ति के कारण गांव में प्रसिद्ध था और हर कोई उसे सम्मान देता था, भले ही वह लोगों के प्रति कठोर और अपमानजनक व्यवहार करता था। विद्याधर की परीक्षा। एक दिन विद्याधर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लीन रहता हूं, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। उस रात उन्हें सपना आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, विद्याधर, यह संसार एक परीक्षा का स्थान है। तुम्हारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। कंचन का गर्व। वहीं दूसरी ओर कंचन अपने धन और ऐश्वर्य में मस्त था। उसे लगता था कि उसकी सफलता उसके अपने प्रयासों और बुद्धिमानी का परिणाम है। वह कभी नहीं समझ पाया कि उसका धन और सुख अस्थायी है
और भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान का खेल। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। विद्याधर ने अपनी थोड़ी सी बची हुई अनाज को जरूरतमंदों में बांट दिया, जबकि कंचन ने अपने गोदामों को बंद कर दिया और लोगों को अनाज देने से मना कर दिया। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने विद्याधर को फिर से दर्शन दिए और कहा, विद्याधर, तुम्हारी दया और करुणा का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। अगले दिन राजा के दरबार से संदेश आया कि विद्याधर को राज्य का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया है। विद्याधर की भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल उन्हें मिल चुका था। अब वे समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कंचन का पतन। दूसरी ओर कंचन का अहंकार और दुष्टता उसके पतन का कारण बनी। सूखे के कारण व्यापार में भारी नुकसान हुआ और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। लोग उससे दूर होने लगे और उसका अकेलापन बढ़ता गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका सारा ऐश्वर्य और सुख भगवान की कृपा से था, लेकिन उसने कभी इसे समझा नहीं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। पूजा पाठ और भक्ति का असली अर्थ केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास और धैर्य रखने में है। कठिनाइयां और परेशानियां अस्थायी होती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंततः सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अहंकार और दुष्टता से प्राप्त होने वाला सुख केवल क्षणिक होता है। वास्तविक सुख और शांति भगवान की भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही मिलती है। हमें भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावना को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते और समय आने पर उन्हें उनके धैर्य और भक्ति का फल अवश्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानी। धर्म, अधर्म और कर्म का प्रभाव। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख और समृद्धि का वास था। लोग धर्म और कर्म का पालन करते थे। फिर भी कुछ लोग अक्सर यह प्रश्न उठाते थे कि क्यों एक धार्मिक व्यक्ति जो नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, गरीब और दुखी रहता है, जबकि कुछ अहंकारी और दुष्ट लोग सुखी और समृद्ध होते हैं। पुण्य और पाप का लेखा जोखा। एक दिन एक धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास आए और अपने दुख को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं नित्य पूजा करता हूं, यज्ञ करता हूं, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय है। वहीं कुछ लोग जो अधर्म और दुष्टता के मार्ग पर चलते हैं, वे सुखी और समृद्ध हैं। इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, प्रिय ब्राह्मण, इस संसार में हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में कष्ट सहना पड़ रहा है। वहीं दुष्ट लोग अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल का आनंद ले रहे हैं। कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में तुम्हारे अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार बुरे कर्म करने वालों को भी उनके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धार्मिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सुख और शांति को प्राप्त करता है, जबकि अधर्म और दुष्टता का मार्ग केवल अस्थायी सुख प्रदान करता है, जो अंततः दुख और पीड़ा में परिवर्तित हो जाता है। एक प्रेरक दृष्टांत। भगवान श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, उसे समय पर पानी देता है और खाद्य डालता है। कुछ समय बाद उसे फसल का मीठा फल प्राप्त होता है। वहीं एक अन्य किसान जो आलसी है, बिना मेहनत किए तुरंत फल की अपेक्षा करता है। वह अपने खेत की देखभाल नहीं करता और अंत में उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म और अधर्म का भी यही सिद्धांत है। धार्मिक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन वह स्थायी होता है, जबकि अधर्मी व्यक्ति को तुरंत फल मिलता है, जो अस्थायी और नाशवान होता है।
जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को जीवन का सही उद्देश्य बताया। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है। जो व्यक्ति इस उद्देश्य को समझकर धर्म के मार्ग पर चलता है वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से ब्राह्मण को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है वह अंततः सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और अधर्म का मार्ग चुनने का निर्णय हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे जीवन की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा हमें अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और कर्म के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा में ऐसी कई घटनाएं हैं जो जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक संदेश प्रदान करती हैं। एक ऐसी ही कथा है जो यह समझने में मदद करती है कि क्यों कुछ लोग पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ अहंकारी और दुष्ट लोग सुखी दिखते हैं। यह कथा यह भी स्पष्ट करती है कि बाहरी परिस्थितियां स्थायी नहीं होती और सच्चा सुख केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कथा का आरंभ प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। रामदास बहुत ही धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते और गरीबों की सहायता करते थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे हमेशा आर्थिक तंगी और परेशानियों का सामना करते रहते थे। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रघु नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। रघु अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह अपने धन का दिखावा करता और गरीबों का अपमान करता था। लेकिन उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। रामदास की प्रार्थना रामदास अक्सर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि वे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करें, ताकि वे और अधिक भक्ति कर सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। एक दिन निराश होकर रामदास ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरी स्थिति ऐसी क्यों है और रघु जैसे लोग क्यों सुखी रहते हैं? उस रात भगवान श्री कृष्ण रामदास के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, प्रिय रामदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारे सारे कर्म पुण्य हैं, लेकिन जीवन के इस दौर में तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो तुम्हारे आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। कृष्ण की शिक्षा भगवान कृष्ण ने समझाया, दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह प्रतीत होता है। रघु के पास भले ही धन हो, लेकिन उसका मन अशांत है। उसका अहंकार और दुष्टता उसे लंबे समय तक सुखी नहीं रहने देंगे। उसके जीवन में सुख समृद्धि अस्थायी है। दूसरी ओर तुम्हारा धैर्य, तप और भक्ति तुम्हें अंततः सच्चे सुख की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह फल स्थायी होगा। यह संसार एक परीक्षा है और तुम्हारी भक्ति तुम्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण कराएगी। रामदास का आत्मिक विकास भगवान कृष्ण के इस उपदेश के बाद रामदास का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने अपने कठिनाइयों को जीवन का एक हिस्सा माना और भी अधिक भक्ति और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। लोग उनकी भक्ति और दयालुता से प्रभावित होकर उनकी मदद करने लगे। उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रामदास ने महसूस किया कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है, न कि बाहरी संपत्ति और सुविधाओं में। उन्होंने यह भी जाना कि धैर्य और विश्वास के साथ किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। रघु का पतन इसी बीच रघु के जीवन में अशांति और समस्याएं बढ़ने लगीं। उसका अहंकार और दुष्टता उसे अकेला और दुखी बना रही थी। धीरे धीरे उसके मित्र और संबंधी उसे छोड़ने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। कथा का निष्कर्ष इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति भगवान की भक्ति और सच्चे कर्म में है। भले ही बाहरी परिस्थितियां विपरीत हों,
लेकिन सच्ची भक्ति और सत्कर्म अंततः सुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला यही है कि वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उचित फल प्रदान करते हैं। उपसंहार भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे आत्मिक विकास के लिए होती हैं। अहंकार और दुष्टता से प्राप्त सुख अस्थायी होता है, जबकि भक्ति और सत्कर्म से प्राप्त सुख स्थायी और आत्मिक होता है। इसलिए हमें सदैव धैर्य, विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान की कृपा और भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। पूजा पाठ का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो अंततः जीवन को अर्थपूर्ण और सुखमय बनाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। यहाँ एक कहानी है जो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती है। कहानी भक्ति और भाग्य की परीक्षा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक नाम था रघु और दूसरा नाम था वर्मा। रघु एक भक्त और धार्मिक व्यक्ति था जो हर दिन पूजा पाठ करता था। वर्मा एक व्यापारिक व्यक्ति था जो अपने व्यवसाय में बहुत सफल था, लेकिन उसकी आस्था और नैतिकता पर सवाल उठते थे। रघु हर सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, व्रत रखता और गरीबों को दान करता था। इसके बावजूद उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और उसकी जिंदगी कई समस्याओं से घिरी हुई थी। वहीं वर्मा के पास बहुत पैसा था। उसकी संपत्ति और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी चरित्र में बहुत कमजोरी और अहंकार था। गांव में हर कोई इस असमानता को देखता था और सोचता था कि भगवान रघु को क्यों नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं और वर्मा को क्यों सुख समृद्धि मिल रही है। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने सबकी समस्याओं को सुना। रघु ने संत से अपनी कठिनाइयों के बारे में पूछा और वर्मा ने अपनी समृद्धि को लेकर संत की तारीफ की। संत ने दोनों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक चमत्कारी फल देता हूं। यदि तुम्हें इसका सेवन करने के बाद कुछ विशेष अनुभव होता है तो तुम समझ सकोगे कि भगवान का आशीर्वाद और भाग्य का खेल किस तरह काम करता है। रघु और वर्मा दोनों ने संत से फल लिया और अपने अपने घर चले गए। रघु ने फल को अपनी पूजा में रखा और वर्मा ने उसे खाने का निर्णय लिया। रघु ने पूजा के बाद फल को गरीबों में बांट दिया, जबकि वर्मा ने उसे खाकर और भी अधिक भोग विलास में डूब गया। संत ने देखा कि रघु ने फल का सही उपयोग किया, लेकिन वर्मा ने इसका दुरुपयोग किया। कुछ समय बाद रघु की कठिनाइयों में सुधार होने लगा, जबकि वर्मा की समृद्धि में कमी आने लगी। संत ने कहा, रघु ने फल को अपनी भक्ति और दान में लगाया, जिससे उसे भगवान की कृपा मिली। वर्मा ने फल का उपयोग स्वार्थी तरीके से किया, जिससे उसकी संपत्ति और सुख क्षीण हो गए। संत ने आगे समझाया, भगवान का आशीर्वाद किसी भी परिस्थिति में होता है, लेकिन यह हमें किस रूप में मिलता है, यह हमारी कर्मों और उनके प्रति हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। भक्ति और सच्ची निष्ठा से किए गए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से यह समझा जा सकता है कि केवल पूजा पाठ करने से ही व्यक्ति को सुख और समृद्धि नहीं मिलती, बल्कि उन पूजा पाठ के साथ सही आचरण और दान भी महत्वपूर्ण है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद किसी की स्थिति को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन यह हमेशा हमें समझदारी और सही कर्मों के माध्यम से मिलता है। इस कहानी के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि भक्ति और पूजा का वास्तविक फल उस व्यक्ति की चरित्र और कर्मों पर निर्भर करता है और भाग्य का खेल भी इसी आधार पर चलता है। पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड अक्सर हमें यह संदेश देते हैं कि भक्ति और धर्म में शक्ति है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि धार्मिक कर्मकांड और जीवन की वास्तविकता हमेशा एक जैसी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स हमें जीवन के विविध पहलुओं को समझने में मदद करती है और इस संदर्भ में एक कहानी से समझना उपयोगी हो सकता है। कृष्ण और कर्म का महत्व प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त नामक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति और पूजा में अडिग विश्वास था।
वह हर दिन श्री कृष्ण की पूजा करता, चंदन लगाता, फूल चढ़ाता और अपने छोटे से मंदिर में घंटी बजाता। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा करना था, लेकिन उसकी गरीबी और दुखों का अंत नहीं हो रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी स्थिति को देखकर सोचा कि उसे एक शिक्षाप्रद अनुभव देना आवश्यक है। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और रामदास के पास गए। साधु ने रामदास से कहा, हे भक्त, तुम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? रामदास ने उत्तर दिया, मुझे समझ नहीं आता। मैंने हर दिन पूजा की है, लेकिन मेरी गरीबी और दुखों का अंत नहीं हो रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सही है, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। भक्ति और पूजा का वास्तविक फल तब मिलता है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। साधु ने रामदास से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पूजा का असली उद्देश्य क्या है? क्या तुम्हें यह सोचकर पूजा करनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी? रामदास ने कहा, मैं बस यही सोचता हूं कि भगवान मेरी मदद करेंगे। साधु ने समझाया, भगवान की पूजा का अर्थ केवल मांगना नहीं है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा सच्चा उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। साधु ने रामदास को एक और उदाहरण दिया। एक अमीर व्यापारी नामक व्यक्ति था जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत ही अहंकारी और दुष्ट था, लेकिन उसके पास अपार धन था। वह पूजा भी करता था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। उसकी पूजा में सिंसेरिटी और डिवोशन की कमी थी। धनराज की स्थिति देखकर रामदास ने पूछा, धनराज को सब कुछ क्यों मिलता है, जबकि मैं जो सच्चे दिल से पूजा करता हूं मुझे कुछ भी नहीं मिलता? साधु ने कहा, धनराज के पास धन है, लेकिन उसके जीवन में आत्मिक सुख और शांति का अभाव है। सच्ची भक्ति और पूजा का फल तब मिलता है जब आप भगवान के प्रति सच्चे होते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। धनराज का धन उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन उसके जीवन में संतोष की कमी है। जबकि तुम, रामदास, भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है। तुम्हारा जीवन संतोष और शांति की ओर बढ़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों और आचरण पर भी ध्यान देना होगा। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी पूजा का फल तब मिलेगा जब तुम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सही दिशा में लगाओगे और अपने कर्मों में भी सुधार करोगे। रामदास ने साधु की बातों को समझा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उसने न केवल पूजा की, बल्कि अपने जीवन के कर्मों को भी सुधारने की कोशिश की। वह दूसरों की मदद करने लगा और अपनी भक्ति को और भी गहराई से समझने लगा। समय के साथ रामदास की स्थिति में सुधार हुआ। उसकी गरीबी दूर हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने आंतरिक शांति और संतोष पाया। उसकी भक्ति और कर्म दोनों ने मिलकर उसे सच्ची समृद्धि दी। धनराज के जीवन में उसकी दुष्टता और अहंकार के कारण उसकी जीवन में कभी भी सच्ची शांति और संतोष नहीं आ सका। उसने केवल भौतिक संपत्ति की पूजा की, लेकिन आत्मिक उन्नति की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और पूजा के साथ साथ हमें अपने कर्मों और आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। सच्चे भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को अपने कर्मों और व्यवहार में भी दिखाना है। जीवन की समस्याओं और खुशियों का संबंध केवल पूजा से नहीं है, बल्कि हमारे कर्म और हमारी सोच से भी है। भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स और उपदेश हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें एक कहानी के माध्यम से समझना होगा कि कैसे पूजा, पाठ और आस्था का सही उपयोग व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूजा पाठ करने के बावजूद अपने जीवन में सुख नहीं पाया, जबकि एक अहंकारी व्यक्ति भौतिक सुखी था। एक समय की बात है, कृष्णपुरी नामक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे जो नियमित रूप से पूजा पाठ और तपस्या करते थे। उनका नाम था भानु। भानु का जीवन केवल पूजा और पाठ में ही व्यतीत होता था। वे दिन रात मंदिर में रहते थे और गांव वाले उन्हें एक महान भक्त मानते थे। लेकिन भानु का जीवन दुख और गरीबी से भरा हुआ था। उनके पास खुद के लिए पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं था और वे हमेशा दुखी रहते थे। गांव में एक और व्यक्ति था
जिसका नाम राजू था। राजू एक धनी व्यक्ति था जो अपनी अमीरी और ऐशो आराम से भरा जीवन जीता था। उसके पास सभी भौतिक सुख साधन थे और लोग उसे एक अहंकारी और दुष्ट व्यक्ति मानते थे। लेकिन राजू को कभी किसी तरह का दुख या कष्ट महसूस नहीं होता था। उसकी दुनिया पूरी तरह से सुखमय थी। एक दिन गांव में एक महान संत आए। उन्होंने भानु और राजू दोनों से मिलने का निश्चय किया। संत ने सबसे पहले भानु के पास जाकर उनसे पूछा, भानु, तुम इतने वर्षों से पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे जीवन में सुख क्यों नहीं है? भानु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता बाबा, मैंने सच्चे दिल से पूजा की है, फिर भी मैं दुखी हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भानु, पूजा केवल विधि और क्रिया नहीं होती। पूजा का अर्थ है ईश्वर के साथ एक सच्चा संबंध बनाना। तुम्हारी पूजा में प्रेम और भक्ति की कमी है। तुम केवल कर्मकांड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन सच्ची आस्था से भरा हुआ नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन दुखमय है। फिर संत राजू के पास गए और उससे पूछा, राजू, तुम इतना धन और सुख भोगते हो, फिर भी लोग तुम्हें दुष्ट मानते हैं। तुम्हारे जीवन का सत्य क्या है? राजू ने गर्व से कहा, मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश हूं। लोगों की राय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संत ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, राजू, तुम्हारी भौतिक सुख साधन के बावजूद तुम्हारा मन अशांत है। तुम्हारे अहंकार और दुष्टता ने तुम्हारी आत्मा को सच्चे सुख से दूर कर दिया है। धन और शक्ति से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। संत ने दोनों से कहा, सच्चे सुख की प्राप्ति केवल तब होती है जब हम अपने कर्मों को भक्ति और सेवा के साथ मिलाते हैं। भानु की पूजा की विधि सही थी, लेकिन उसमें आस्था और प्रेम की कमी थी। राजू की भौतिक संपत्ति ने उसे बाहरी सुख तो दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति और सच्चा सुख नहीं मिला। संत की बातें सुनकर भानु ने अपने मन की गहराई से आत्मनिरीक्षण किया और समझा कि पूजा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम है। उन्होंने अपने कर्मों को केवल बाहरी दिखावे से हटाकर ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से जोड़ा। धीरे धीरे उनका जीवन सुखी होने लगा और उन्होंने गरीबी और दुख से उबरने की शुरुआत की। राजू ने संत की बातें सुनी और समझा कि बाहरी सुख के बावजूद उसकी आत्मा को सच्चे सुख की आवश्यकता है। उसने अपने अहंकार और दुष्टता को छोड़ने का प्रयास किया और दीनहीन लोगों की मदद करने लगा। यद्यपि उसके पास भौतिक धन और ऐश्वर्य था, लेकिन उसने आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति की। इस प्रकार संत ने दोनों को जीवन के सच्चे अर्थ को समझाया। भानु ने पूजा की विधि को भक्ति और प्रेम से जोड़ा और राजू ने अहंकार और दुष्टता को छोड़कर सच्चे सुख की प्राप्ति की। उपसंहार इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पूजा पाठ और भक्ति का अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की सच्ची भावना का परिणाम होता है। सच्चा सुख और शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को सच्चे प्रेम और भक्ति से जोड़ते हैं। बाहरी सुख और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति और संतोष, जो केवल सच्ची भक्ति और आत्म सुधार से प्राप्त होती है। फिर संत राजू के पास गए और उससे पूछा, राजू, तुम इतना धन और सुख भोगते हो, फिर भी लोग तुम्हें दुष्ट मानते हैं। तुम्हारे जीवन का सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित कई कथाएं हैं जो इस सवाल का उत्तर देने में मदद कर सकती हैं। यहाँ एक कथा है जो इस प्रश्न के कुछ पहलुओं को उजागर करती है। कथा, ध्यान और कर्म का संतुलन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब पुजारी रहता था। उसका नाम रामनाथ था। वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। नियमित रूप से मंदिर जाता, मंत्रों का जाप करता और उपवास करता। उसकी भक्ति अटूट थी, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था और उसकी जीवन शैली संघर्षमय थी। गांव में एक अन्य व्यक्ति था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ एक अमीर व्यापारी था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह न तो पूजा पाठ करता था, न ही धार्मिक नियमों का पालन करता था। इसके बावजूद उसकी जिंदगी भरी पूरी थी और उसे कोई चिंता नहीं थी। एक दिन रामनाथ और रघुनाथ एक ही त्योहार के दिन एक पुरानी साधु महिला से मिलने गए। साधु महिला ने दोनों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा।
रामनाथ ने अपनी गरीबी और संघर्ष का जिक्र किया, जबकि रघुनाथ ने अपनी संपन्नता और सुख समृद्धि के बारे में बताया। साधु महिला ने दोनों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अत्यधिक धन और ऐश्वर्य प्राप्त था। राजा ने सोचा कि धन और ऐश्वर्य ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि वह उसे और अधिक धन और संपत्ति लाकर दे। लेकिन एक दिन राजा बीमार हो गया और उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उसने सभी धन संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद मृत्यु को नहीं टाला। राजा ने अपनी मृत्यु के समय अपने अंतिम संस्कार की तैयारी की और अपने मंत्रियों से कहा कि उनके पास जो भी संपत्ति है उसे गांव के गरीब लोगों में बांट दिया जाए। इस पर एक मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप तो जीवन भर धन और संपत्ति का संग्रह करते रहे, अब क्यों इस सब को बांटना चाहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, धन और संपत्ति से मेरे जीवन में कोई स्थायी सुख नहीं आया। मैं इसे अब बांट रहा हूं ताकि किसी और की जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके। अब मैं चाहता हूं कि लोग मेरे धन का उपयोग कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। इस प्रकार राजा ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी की, लेकिन मृत्यु के समय भी वह असंतुष्ट था। दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण ने जीवन भर अपने छोटे छोटे संसाधनों के साथ भगवान की पूजा की और दूसरों की मदद की। उसकी भक्ति और कर्मों ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान किया। इस प्रकार धन और संपत्ति का संग्रह जीवन की वास्तविक खुशी का मापदंड नहीं है। आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा और आपके कर्म आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। कहानी सुनकर रामनाथ ने सोचा कि उसकी भक्ति और पूजा का वास्तविक उद्देश्य उसके कर्मों में निहित है, न कि केवल बाहरी रूप में। रघुनाथ ने भी यह समझा कि जीवन में सुख और समृद्धि केवल भौतिक संसाधनों से नहीं आती, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष से आती है। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने जीवन में सुधार करने का निर्णय लिया। रामनाथ ने अपनी पूजा और भक्ति को और गहरा किया और रघुनाथ ने अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने का निश्चय किया। कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना और भक्ति का असली मतलब केवल पूजा और पाठ में नहीं, बल्कि सही कर्म, मानसिकता और दूसरों की भलाई में निहित है। ईश्वर की कृपा और जीवन की वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों और मानसिकता को सही दिशा में ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं, पूजा पाठ और जीवन की सच्चाई। भूमिका: भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं में जीवन की गहराइयों को समझाने की कोशिश की है। उनका उपदेश केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। ये कहानी एक गरीब और दुखी व्यक्ति की है जो पूजा पाठ करता है, और एक अहंकारी व्यक्ति की है जो बाहरी तौर पर सुखी लगता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि असली सुख और दुख का स्रोत क्या होता है। कहानी: गरीब और दुखी व्यक्ति। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, उसके पास बहुत सारा धन नहीं था, लेकिन उसने दिन रात भगवान की पूजा और पाठ में अपना समय व्यतीत किया। वह रोज मंदिर जाता, वहां घंटी बजाता, दीप जलाता और गीता का पाठ करता। उसके गांव वाले अक्सर उसे देखकर कहते, रामू, तू कितना धार्मिक है, फिर भी तू गरीब क्यों है? क्यों नहीं तेरे पास धन है? रामू हमेशा हंसकर जवाब देता, भगवान की कृपा से मुझे जो कुछ भी मिला है वह मेरे लिए पर्याप्त है। धन वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की शांति और भगवान की भक्ति। अहंकारी और सुखी व्यक्ति गांव में ही एक और व्यक्ति था जिसका नाम विजय था। विजय धनी और प्रभावशाली था, लेकिन उसके पास एक बड़ी संपत्ति के साथ अहंकार भी था। वह समाज के हर हिस्से पर अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करता था। विजय को अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व था और उसे लगता था कि उसकी खुशियों का कारण उसकी धन दौलत है। विजय के पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। वह दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ मानने में ही व्यस्त रहता था। सच्चाई का खुलासा एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गांव में आकर लोगों को दर्शन दिए। रामू और विजय दोनों ने भगवान से मिलना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले रामू को बुलाया। रामू ने भगवान से कहा, प्रभु,
मैं पूजा पाठ करता हूं लेकिन फिर भी गरीब और दुखी हूं। क्यों ऐसा है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारा भक्ति और पूजा तुम्हारी आत्मा को शांति देती है, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि पूजा का उद्देश्य क्या है। पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो, तब तुम्हारा असली धन तुम्हारी आत्मिक समृद्धि है। फिर भगवान ने विजय को बुलाया। विजय ने भगवान से कहा, प्रभु, मैं सब कुछ करता हूं, धन, सुख और ऐश्वर्य का आनंद लेता हूं, लेकिन मुझे अंदर से कभी शांति नहीं मिलती। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विजय, तुम्हारा धन और ऐश्वर्य तुम्हारी बाहरी दुनिया को सुखी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत ने तुम्हारी आत्मा को असंतुष्ट कर दिया है। जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष नहीं मिलेगा, तब तक कोई बाहरी सुख तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। शिक्षा और समापन। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाया कि पूजा पाठ और भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और तल्लीनता है, न कि केवल बाहरी प्रदर्शन और दिखावा। रामू ने अपने गरीब होने के बावजूद भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दी, जबकि विजय ने बाहरी सुख समृद्धि को महत्वपूर्ण माना। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर के भावनात्मक और आत्मिक संतुलन पर निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं कि जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति केवल बाहरी ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष से होती है।